ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का मैथ। सबसे पहला चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। हम लोग का सबसे पहला चैप्टर सिलेबस के अनुसार नंबर सिस्टम होता है। इसमें फर्स्ट क्लास के दौरान हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग डिजिट के बारे में देखते हैं। डिजिट क्या होता है? तो जितने भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कुल मिला करके 10 सिंबल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। और इन्हीं को मिलाकर कोई भी नंबर अगर आपको बनाना हो तो विदाउट डिजिट आप किसी भी नंबर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अर्थात जो भी आपको नंबर बनाना है उसके लिए आपको डिजिट का उपयोग करना ही करना होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग कुछ देखते हैं 191। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 191 ये यूज़ हो रहा है। 19191 ये है क्या? ये है आपका डिजिट। ऐसे और भी एग्जांपल्स बहुत सारे आप देख सकते हैं 990, 225, 523 ETC सब जितने भी हैं सारे के सारे नंबर्स हैं जो कि विदाउट डिजिट बिल्कुल नहीं बन सकते। अब हम लोग देखते हैं नंबर क्या होता है। नंबर एक्चुअली होता क्या है? नंबर से सिंबल है जो क्या करता है किसी क्वांटिटी को अर्थात मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल में अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 5 इस तरह से लिखते हैं। 11, 31 कहीं ना कहीं ये किसी क्वांटिटी को दर्शा रहा है। 999 ETC ये सब जितने हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे नंबर्स हो जाएंगे जो किसी क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो एक्चुअली नंबर्स को हम लोग मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं रियल नंबर, इसके बाद दूसरा इमेजनरी नंबर। रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, नंबर को दो भाग में बांटेंगे, एक होगा रियल नंबर और एक होगा इमेजनरी नंबर। रियल नंबर वैसी संख्याएं होती है जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। आप चिंतित ना हो, इसका डिटेल हम लोग आगे देखेंगे। और इमेजनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या वैसी संख्याएं जिनका स्क्वायर जो होता है वो निगेटिव होगा। स्क्वायर क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। जैसे कि -√-3 आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे -3 जो कि एक निगेटिव है। और जब निगेटिव स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो इमेजनरी नंबर कहलाएगा आपका। ठीक है, तो इसका डिटेल हम लोग को नहीं देखना, ये सिलेबस में हम लोग को नहीं है। ऐसे थोड़ा समझ लेते हैं। अब इधर देखते हैं। अगर रियल नंबर को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक रैशनल नंबर और दूसरा हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसके बाद रैशनल नंबर को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, इंटीजर, फ्रैक्शन। इंटीजर को भी अगेन दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, एक हो गया होल नंबर, दूसरा निगेटिव नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या, इसको भी हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक जीरो और एक हो जाएगा, एक को हम लोग जीरो बोलेंगे और एक हो जाएगा नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा रैशनल नंबर के जितना नीचे है इंटीजर, फ्रैक्शन, होल नंबर, निगेटिव नंबर, जीरो या नेचुरल नंबर, ये सब के सब रैशनल नंबर होंगे। ये सब के सब जो भी आप देख रहे हैं जितना भी, ये सब के सब रैशनल नंबर होंगे। जैसा कि जीरो, अगर जीरो कोई आपसे पूछ दे कि जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं, तो देखिए ये जीरो रैशनल नंबर के नीचे आ रहा है तो जीरो क्या है? एक रैशनल नंबर है। नेचुरल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर आप देखोगे सब के सब रैशनल नंबर। निगेटिव संख्याएं, निगेटिव नंबर, जितने भी निगेटिव नंबर होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे? रैशनल नंबर होंगे। होल नंबर रैशनल नंबर, इंटीजर रैशनल नंबर होंगे, फ्रैक्शन रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी सारे नंबर्स के टाइप्स का डिफिनेशन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर का देखेंगे डिफिनेशन। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई n।
अर्थात जितने भी काउंटिंग नंबर का सेट्स जो तैयार होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर कहने का मतलब जैसे किसी चीज़ को हम लोग काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट करते हैं, तो जितना भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब जितने भी आने वाली संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, सब के सब नेचुरल नंबर कहलाएंगे, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगे, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर नेचुरल नंबर का कोई लास्ट का नेचुरल नंबर पूछे तो इसका कोई अंत नहीं होता है, ये पॉजिटिव का इन्फिनाइट तक जाता है। आगे हम लोग देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर। अर्थात नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू से। अगर आप इस सेट में जीरो को हटा देते हैं तो आप पाएंगे कि जो भी बच रहा है ये सब के सब नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन जैसे ही जीरो इंक्लूड हो गया इसमें, ये क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब जीरो के कारण ही इसमें अंतर आ रहा है, तो जीरो तो होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट्स में लिखा हुआ है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 सब के सब होल नंबर हैं। बट सारे होल नंबर्स अर्थात जीरो के लिए कहा गया है, जीरो जो है होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। आगे देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स का हिंदी मतलब अगर आप लोग जानना चाहें तो इसका हिंदी मतलब पूर्णांक। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग जेड से। कहने का इसका मतलब हुआ कि जितने भी होल नंबर है, अर्थात देखिए इधर का जितना भी आप होल नंबर्स देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव इन्फिनाइट तक, और इधर निगेटिव इन्फिनाइट तक, निगेटिव का नेचुरल नंबर और ये होल नंबर, ये दोनों को मिला देने से जो हम लोग का सेट मिलता है उसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, तो अ नंबर इज डिनोटेड a number is called rational number if it can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q not equal 0। अर्थात वैसी संख्याएं जिनको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, p by q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3 -5/6, जिसको p by q के रूप में लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है q अर्थात नीचे जो हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक देख सकते हैं 0/5, ये बाई में जीरो नहीं है तब ये रैशनल नंबर कहलाएगा, लेकिन जैसे ही बाई में जीरो आ जाएगा तो ये रैशनल नंबर आप इसको नहीं कहेंगे, ये रैशनल नंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बाई में जीरो नहीं होना चाहिए। -3 ये भी एक रैशनल नंबर है। इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे नोट पर, एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होते हैं सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि रैशनल नंबर के जितने भी हम लोग आगे डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर के आगे जितना भी डिवाइड, इंटीजर, फ्रैक्शन, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर का ही तो पार्ट है, इसीलिए सारे इंटीजर्स जो होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड नोट्स में क्या दिया हुआ है, द सम डिफरेंस डिवीजन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान देना है कि जितने भी दो रैशनल नंबर का हम लोग जोड़, दो या दो से अधिक रैशनल नंबर का जोड़, घटाव, भाग, गुना करें तो जो भी हम लोग को प्राप्त होता है वो सारे के सारे रैशनल नंबर से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे 3/4, और ये एक रैशनल नंबर 3/4 है, और इसके बाद 1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि जानते हैं आप लोग एलसीएम लेंगे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बार में कैंसिल होगा, 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस प्लस का चिन्ह देंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में कैंसिल होगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2,
ऐड करके 5/4 हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर है। आगे ऐसे भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, 3/4 -1/2, ये दो रैशनल नंबर, इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जो भी आपको यहाँ पे प्राप्त होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। आगे देखते हैं, जैसे 3/4 इंटू 1/2, आप इसको मल्टीप्लाई करो 3/8, ये भी एक क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिवाइड का इस तरह से, तो 3/4 इंटू 2/1, इससे आप कैंसिल कर दो तो 3/2, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दो रैशनल नंबर या दो से अधिक रैशनल नंबर का जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो आता है रिजल्ट, वो भी एक क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 में। यहाँ पर देखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। तो अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ a number is called irrational number if cannot be expressed p by q, where p and q are integer and q not equal 0। अर्थात वैसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, ETC, सब जितने भी इस तरह का नंबर्स हैं, आप इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और जब आप इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो आप इसको रैशनल नंबर भी नहीं कह सकते। अर्थात इस तरह की संख्याएं जो होती है वो रैशनल नंबर्स नहीं होते। आगे देखते हैं नोट्स में हम लोग कुछ, द सम, डिफरेंस, डिवीजन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग रैशनल नंबर का देखे कि दो या दो से अधिक रैशनल नंबर का जोड़ घटाव गुणा भाग सारे के सारे रैशनल नंबर ही आते हैं, बट इरेशनल में ऐसा नहीं होता। इरेशनल में हमेशा आपको इरेशनल ही नहीं आएगा, कभी कभी रैशनल भी आ सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं, जैसे 3 एक रैशनल नंबर है, √2 आप इसको एक इरेशनल नंबर कहते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो जुट ही नहीं पाएगा और ये दोनों का जोड़ इतना ही हो जाएगा, तो ई क्या हो गया, ई इरेशनल नंबर हो गया। अगर और हम लोग एग्जांपल देखें तो +3 प्लस -√3, ये देखिए, ये इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, इन दोनों को हम लोग अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, और ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं, √2 इंटू √2, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर। अगर दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते तो जो हम लोग को प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर प्राप्त होगा, 2। आगे देख सकते हैं, अगर 3 इंटू √3 किया जाए तो 3√3, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। और देखा जाए तो 3√3 डिवाइड √3 इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पर तरह तरह के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक इरेशनल नंबर्स का जोड़ घटाव गुणा भाग कोई ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों का जो कलेक्शन, जो सम्मिलित रूप होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, -3/4 ये भी एक रियल नंबर है, 4/5 ये भी एक रियल नंबर है, √3 ये भी एक रियल नंबर है, 0 ये भी एक रियल नंबर है। इस तरह से जितने भी इस तरह की संख्याएं हैं जो कि रैशनल है हो या इरेशनल हो, सब के सब रियल नंबर कहलाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट में है, वी कैन रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अर्थात जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको सब सारे रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन आप समझते हैं इस तरह का होता है, तो इस पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने भी रियल नंबर हैं वो।
तो अभी इसका बात हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल देखते हैं आगे। दूसरा नोट पॉइंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको पहले पीछे ही बताया था कि जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर जो होगा हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे √3, ये क्या है, ये भी एक रियल नंबर है, इसका आप स्क्वायर कीजिए, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे कि आप देखिए 3 पॉजिटिव, 2/3 माइनस का भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्वायर कीजिए तो +4/9 जो क्या है पॉजिटिव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जितना भी रियल नंबर होगा सारे रियल नंबर्स का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरा, द सम और डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का जोड़ जो होता है, ये जोड़ जो होता है हमेशा इरेशनल नंबर होता है। जैसे 3 + √2, इसको जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, और ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है। आगे देखते हैं, 4 + √3 प्लस -2√3, आप इसको ऐड करके देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, ओके, यहाँ पर देखिए 3 - √2। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। 5 - √3, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। तो एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस जो होता है एक इरेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ अ रैशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट और डिवीजन किसी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो होता है हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के रूप में हम लोग 3 ले लिए और इनटू √2 ले लिए इरेशनल, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 जो क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 / √2, आप इसको डिवाइड कीजिएगा 2√2, इस तरह से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस डिवाइड का एक्सप्लेनेशन मैं इधर साइड में कर देता हूँ। 4/2 ना, 4/2 का मतलब 4/2। आप 4 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2/2। आप एक 2 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, √2 × √2 × 2/√2। √2 से √2 को आप कैंसिल करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2√2, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अर्थात इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों क्या आएंगे, इरेशनल नंबर ही आएंगे। नेक्स्ट 5 पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी डेसिमल नंबर, जैसे आप ध्यान दें 4.532, यदि आप इसको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो जिस प्रोसेस के द्वारा आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसकी बात हम लोग करेंगे और इसको नंबर लाइन पर भी दर्शाएंगे, लेकिन ये भी हम लोग को आगे समझना है। ओके, तो हम लोग आगे समझते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। द रैशनल नंबर डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q > 0। कहने का मतलब है कि आप जो है 1/2 एक रैशनल नंबर है, आप 1/2 को और कई
रूप में लिख सकते हैं ना। इसका ये एक यूनिक रूप नहीं होता है, इसको आप कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने 1/2 को लिख दिया क्या 2/4, और ये दोनों आपस में सेम है, इक्वल है। 1/2 को ही आप लिख दे सकते हैं कितना में 2/4 में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/6 में। अगर आपको इसको और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं 4/8। तो आप इधर दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि यदि कोई भी रैशनल नंबर p/q के रूप में होता है और एक ही नंबर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कुछ हम लोग एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 3/6 और 4/8 दोनों सेम ही है, दोनों आपस में इक्वल हैं। वो कैसे यहाँ पर देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आप लोग ये पहले पढ़ चुके होंगे। 8 3 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। देखिए ये भी 24 और ये भी 24, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी रैशनल नंबर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, बल्कि हम लोग उसको कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। कहने का मतलब कि दो रैशनल नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर्स होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दो रैशनल नंबर के बीच इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, मतलब उनके बीच दो रैशनल नंबर 1/2 और हम लिख दिए 3/2, ये दो रैशनल नंबर हो गया। तो इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, बहुत सारे, इतना कि हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं ना। इसको हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक नंबर फाइंड करना हो, इसके बीच में अगर एक नंबर फाइंड करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए इसी को हम लोग सोल्व करते हैं, इसके बीच का एक रैशनल नंबर निकालते हैं। तो देखिए आपको मान क्या लेना है, ए बराबर आप एक को मान लीजिए 1/2, बी बराबर आप मान लीजिए दूसरे को 3/2। अब इसके बीच का रैशनल नंबर निकालना है, तो आप लिख सकते हैं रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/2 इक्वल 1/2 इंटू 1/2 प्लस 3/2। आप इसको ऐड करके लिखेंगे तो 2 1 + 3 1/2 इंटू 4/2, ये से ये कैंसिल पूरा हो जाएगा 1। तो 1 जो आया इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर आ गया। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग इससे निकाल लेंगे। दो रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो ठीक है, दो रैशनल नंबर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगेन क्या करेंगे कि 1/2 और 1 के बीच में निकाल लेंगे इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। तो 1/2 और 1 के बीच एक और रैशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से और आप आगे भी निकाल सकते हैं 1 और 3/2 के बीच में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। और इस तरह से 2 3 आप 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब बहुत सारा निकालने के लिए दे दिया जाए, जैसे कि 10 रैशनल नंबर निकाले, तब आप इससे बनाएंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा और बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं क्या करना होगा इसके लिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रैशनल नंबर होगा उसका क्यू हम लोग सेम करेंगे ना, और क्यू का मतलब जो बाई में होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू साथ साथ में हम लोग चलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। जैसे 2/3 एंड 1/4, ये दो रैशनल नंबर हैं, और इसके बीच में यदि आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए फाइंड 15 रैशनल नंबर, 15 रैशनल नंबर, तब आप क्या करोगे। तो इसके अनुसार चलते हैं। सबसे पहले आपको क्यू सेम करना है, तो क्यू सेम करने का मतलब 2/3 इक्वल। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना होगा कि हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्यू इसका इक्वल हो जाए। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम जैसा कि आप लोग जानते हैं 12 हो जाएगा।
तो 12 जब हो जाएगा तो 12 लाने के लिए इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8/12 नेक्स्ट 1/4 1/4 इंटू इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो 3/12 आ जाएगा। नाउ अब हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बीच का रैशनल नंबर हम लोग को फाइंड करना है, तो क्यू तो सेम हो गया इसका, लेकिन इसके बीच का डिफरेंस, मेजर डिस्टेंस बिटवीन पी का डिस्टेंस देखिए, ये 3 है और ये 8 है। अब इसके बीच का हम लोग को 15 रैशनल नंबर लिखना है, लेकिन डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो 5 का डिस्टेंस है, तो 5 3 जा 15 होता है कि नहीं होता है। तो जब 5 3 जा 15 हो जाएगा तो हम ऊपर नीचे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़ा करके कर देंगे 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि कोई भी रैशनल नंबर में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32, 12 4 जा 48, 3 4 जा 12/48। अब आप इसके बीच का रैशनल नंबर लिख लीजिए, जैसे कि 13/48, 14/48, 15/48, 16/48, 17/48, 18/48, 19/48, और इस तरह से कुल मिलाकर के आप 15 लिख सकते हैं, जो कि इसके बीच का रैशनल नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात, VI में आप इसको याद में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि दो रैशनल नंबर के बीच अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन बनाने के लिए मिले, कोई सवाल बनाने के लिए मिले कि दो रैशनल नंबर के बीच 3 रैशनल नंबर फाइंड करें, 4 रैशनल नंबर फाइंड करें या 5 रैशनल नंबर फाइंड करें, तो आपका आंसर जो होगा वो अलग भी आ सकता है किसी दूसरे बच्चे के आंसर से या दूसरे छात्र के आंसर से। तो आप इससे चिंतित बिल्कुल ना हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अनगिनत रैशनल नंबर होते हैं, तो हो सकता है अनगिनत रैशनल नंबर में आपका कुछ अलग हो, उनका कुछ अलग हो, इसलिए आंसर न भी मिले तो आप ये मत समझ जाना कि मेरा या उनका बनाया हुआ गलत है। तो अब हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग NCERT का एग्जाम्पल्स का जो क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे साथ में ना। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने शब्दों में इसका उत्तर भी देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू होना चाहिए कि फॉल्स होना चाहिए, बताइए। तो ये होगा आपका फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि जीरो का चक्कर है। बताया था मैंने आपको कि जीरो जो है वो तो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है। आपको मैंने इसका पहले डिटेल दे चुका है कि एवरी इंटीजर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर तो रैशनल नंबर का ही पार्ट है ना, तो सारा इंटीजर तो रैशनल नंबर होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। नो, ये फॉल्स होगा। एवरी रैशनल नंबर, प्रत्येक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, इंटीजर तो निगेटिव का नेचुरल नंबर, जीरो और पॉजिटिव का नेचुरल नंबर होता है। अगर हम लोग बात करें रैशनल नंबर का, तो रैशनल नंबर इस तरह से भी होता है, 2/3, 4/9, इस तरह का भी रैशनल नंबर, -3/7। तो ये रैशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना। इंटीजर उसी को कहेंगे जिसके बाई में 1 हो, जिसके बाई में 1 हो। जैसे मान लिया जाए मैंने 5 लिखा, तो इसके बाई में कुछ नहीं लिखा, तो इसके बाई में 1 छिपा हुआ है, और जिसके बाई में 1 छिपा हुआ होता है वही तो होता है इंटीजर।
इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ गया जिसको पहले अभी हम लोग जस्ट देखे थे। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। 1, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके बाई में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है। और सबसे पहले क्या करना है आपको, Q को सेम करना है। तो Q को सेम करना है तो Q तो इसका सेम ही है। जैसे देखिए इसका भी 2/1 इसका और इसका Q दोनों का सेम है। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, कितना नंबर फाइंड करना है, 5। इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, 1 का अंतर है। तो एक बढ़ा करके 5 फाइंड करना है तो एक बढ़ा करके 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 इंटू 6/6 इक्वल 6/6। यहाँ पे हो जाएगा 2/1 इंटू 6/6 इक्वल 12/6। और इसके बीच का आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे हो गया आपको, लोग इसके बीच के 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। जैसे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5 और ये कुल मिला करके 5 रेशनल नंबर्स हो गए। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। हाँ, अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, होना चाहिए कि 5 रेशनल नंबर निकालना था तो आप एक बढ़ा करके 6 से क्यों मल्टीप्लाई किए। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए होते तो क्या आया होता, 5/6 एंड 10/6। अब इसके बीच के 5 रेशनल नंबर लिखना था तो हम लोग लिखते 5/5 आता और यहाँ पे आता 10/5। तो हम लिख रहे होते तो हमको ज्ञात होता 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5। कुल मिला करके 4 ही हुआ, हमको चाहिए था 5, इसीलिए हम लोग एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग को एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्वेश्चंस की संख्या कुल मिलाकर के आपके पास 4 के करीब है। तो आप लोग इसको ऐसा कीजिएगा, घर से सोल्व कीजिएगा ना। एनसीईआरटी बुक तो होगी ही सबके पास। अगर एनसीईआरटी बुक ना हो तो आप मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है उससे आप क्या करें, एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड करें और उसमें आपको एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा और उसमें ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप इसको घर से सोल्व करेंगे। और अगर जो बच्चे एनसीईआरटी बुक उनके पास उपलब्ध नहीं होता है या उनके बाद भी एनसीईआरटी के बाद भी और कोई भी बुक बनाना चाहते हैं, जैसे आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, एनसीईआरटी का बुक हो गया, हिंदी हो या इंग्लिश, इसके अलावा कोई बच्चे के सी सिन्हा के बुक बनाते हैं और भी कई प्रकाशंस के बुक जो होते हैं वो आप बनाते हैं। और उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है तो आप उसको फिलहाल इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोटो खींच करके उसको आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जिनको कोई दिक्कत हो इस पे आप बता सकते हैं। धन्यवाद।